कांग्रेस की करे तो टूटती कांग्रेस के बीच जीतू पटवारी और उमंग में तनातनी दिखाई दे रही है। मुरैना सीट को लेकर दोनों नेता आमने सामने हो गए हैं। मुरैना में पंकज और नीतू सिकरवार के नाम पर तकरार बढ़ गई है। जीतू पटवारी पंकज को टिकट दिलाने के पक्ष में है तो उमंग सिंगार नीतू सिकरवार के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। आपसी खींचतान के बीच ये तीनों सीटें ग्वालियर, मुरैना और खंडवा अब अटक चुकी है। यहाँ प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने दिल्ली में डेरा डाले रखा हुआ है। दूसरे चरण के नामांकन में वो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब हालात ये हो गए हैं कि आला कमान को हस्तक्षेप करके ये कहना पड़ा कि प्रत्याशी आप तय कर लीजिए और अगर नहीं हो रहे हैं तो खाली छोड़ दीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस के दो बड़े नेता, युवा नेता, एक तरफ है जीतू पटवारी और दूसरी तरफ है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, जो कि अपने अपने समर्थकों को लेकर लॉबिंग कर रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं सूरज। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार लोकसभा चुनाव से पहले टिकट को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं और ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस वक्त नेताओं को एकजुट होना चाहिए उस वक्त ये दोनों सीनियर नेता, युवा नेता आपस में ही लॉबिंग कर रहे हैं अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर। देखिए बिल्कुल जो है ये बहुत ही बुरा वक्त कह सकते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि हमने देखा था जब दोनों नेताओं की नियुक्ति हुई थी, चाहे उमंग सिंगार को सीएलपी बनाया हो या जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष, उस समय देखा था दोनों नेता की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी और खासतौर से पूरे प्रदेश का दौरा किया। और पहले चरण का जब नामांकन हुआ था तब भी दोनों नेता कदम ताल मिलाकर एक साथ चल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही मुरैना, ग्वालियर, चंबल की सीट को लेकर बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के बीच लकीरें खिंच चुकी, यानी तनातनी मची हुई। और यही कारण है कि तीनों सीटें अभी तक होल्ड हैं। लेकिन लगातार सबसे यदि बात करें तो महत्वपूर्ण सीट मुरैना मानी जा रही है। इसको लेकर एक तरफ जहां जीतू पटवारी अपने चहेते विधायक पंकज उपाध्याय को टिकट दिलाना चाहते हैं तो वहीं उमंग सिंगार नीतू सिकरवार को वहां से चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। और यही कारण है कि दोनों नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पाना ही तीनों टिकट को होल्ड करने का जो प्रमुख कारण है वो बना हुआ है। और यही कारण है साथ माना जा रहा है कि दिल्ली हाईकमान ने भी कहा है कि दोनों आपसी सहमति के साथ किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारें और यदि नहीं हो पा रहा है तो दोनों सीटें खाली छोड़ दें। इसका मतलब साफ है कि आला कमान भी अब दोनों के बीच में कुछ बोलने से हिचक रहा है, क्योंकि खासतौर से हम देख रहे हैं कि दोनों नेता अभी हाल ही में दोनों नेताओं ने कमान संभाली, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी हो या सीएलपी लीडर के तौर पर उमंग सिंगार। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बीच कार्यकर्ताओं के बीच जरूर एक गलत संदेश जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले चरण का जब नामांकन हुआ था जया, तो दोनों नेता जितेंद्र भवर सिंह के साथ एक साथ पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह नामांकन भरने गए थे। लेकिन उसके बाद से सीएलपी लीडर यानी उमंग सिंगार गायब नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि जैसे ही दूसरे चरण का दौरा जारी हुआ उसके बाद से वो दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। किसी भी कार्यकर्ता से मिल मुलाकात नहीं हो रही है। नेताओं को भी समझना होगा कि उनकी इस तरह से जो तनातनी चल रही है, ऐसी खींचतान से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी हताशा का भाव पैदा होता है।